process. So before starting the examination, first of all you should have a general look at the face of the patient. Here I am saying this, we have assumed that the consent has been taken already, all that stuff has been done. ठीक है, इधर होके बैठे जरा. Now सीधा सीधा सोच करो. पेशेंट की चिन्ह आपको इधर सीधी रखनी है, ठीक है. तो जो टोसिस बायलेटरल होते हैं वो आमतौर पर इस तरह करके देखते होते हैं, क्योंकि उनको टोसिस होता है तो वो इस तरह करके देखते होते हैं. आप इस तरह करके देखना. नाउ विद द हेल्प ऑफ द टॉर्च, दिस इज जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द फेस. ज़्यादा मास्क भी नहीं होगा. हम देखेंगे कि आईलिड के ऊपर कोई लीजन तो नहीं है. मिसाल फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिग स्टाइल दैट कैन कॉज pseudodosis and any other scar mark. And before starting and assessing ptosis, you have to exclude the pseudodosis. This was my short case in FCPS and I failed in that because पेशेंट जो था उस मैंने डायग्नोज किया कि राइट आई का टोसिस है, हालांकि उसको लेफ्ट आई का प्रोटोसिस था. तो व्हेन दिस आई, फॉर एग्जांपल, इफ दिस आई इज प्रोटोज्ड, मोर bulged out, the other eye seems to be small and gives the impression of a pseudodosis. There are 3 or 4 causes of pseudodosis which are written in the book. You can read the 3. One of them is exophthalmos. So you have to rule out the pseudodosis. Then there are a couple of 3 or 4 very important tests and measurements which tell you about the process. First skill which we perform is called MRD. MRD means marginal reflex distance. आप इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है ये अपनी बुक में? टोसिस में आईलिड में पढ़ी नहीं थी? MRD means marginal reflex distance. That is the distance between the upper lid margin and the corneal reflex. वो कैसे करते हैं? आप इस पे कोई पॉइंट ले लें, ठीक है. मिसाल के तौर पे अब आपके ओएसपी में पढ़ा हो सकता है परफॉर्म MRD, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है MRD का मतलब ही नहीं पता होता, ठीक है. अब ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये इस पे 10 लिखा होगा, ठीक है. तो आपने ये देखो, पेशेंट से कह रहे टॉर्च में देखो, मैंने उस वो जो पॉइंट मैंने लिया है, आप आंखें नहीं बात करें, आप इसको देखो, ठीक है. नहीं, थोड़ा ज़्यादा जोर भी नहीं, नॉर्मली देखो. उस पॉइंट को मैंने अपर आईलिड मार्जिन पर रखा है और नीचे आपको कॉर्नियल रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है ना, कॉर्नियल रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है. इस टॉर्च का रिफ्लेक्स जो कॉर्निया पे पड़ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द अपर लिड मार्जिन एंड द कॉर्नियल रिफ्लेक्स, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिफ्लेक्स. समझ आई है कि नहीं आई? यस सर. तो नॉर्मली द MRD इज 4.5 मिलीमीटर. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई रफ पेपर वगैरह आप दे सकते हैं, उस पर आप देखें, मैं ड्रॉ करता हूँ कि आई होप कि सबको नजर, ये देखें, ठीक है. अभी ये समझ आ रही है कि MRD क्या होता है? पहले 4.5 था, अब 2.5 है. इधर चेक, बायलैटरल चेक करना है, इधर 4.5 ही है. तो अब 4.5 minus 2.5
कितना बन गया 2 मिलीमीटर, इसका टोसिस 2 मिलीमीटर का हो गया, ठीक हो गया। दिस इज सिंपल एक एमआरडी की टेस्ट से आपको पता लग गया कि इसका टोसिस 2 मिलीमीटर। अब टोसिस माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है, कितने मिलीमीटर का माइल्ड होता है, कितने मिलीमीटर का मॉडरेट और सीवियर होता है, ये आपने पढ़ना है थ्योरी में। ये मैं आपसे परसों पूछूंगा, ठीक है ना। कि इसमें तीसरे नंबर पे आप चेक करेंगे अपर लिड क्रीज, चौथे नंबर पे चेक करेंगे लिवेटर फंक्शन। पहले पे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अपर लिड मार्जिन एंड द लोअर लिड मार्जिन, वर्टिकल फिशर हाइट, ठीक है। और ये भी इसलिए आपने पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पर देखा अपर लिड मार्जिन और लोअर लिड मार्जिन तकरीबन 10 है। अब ये इधर से नहीं करना, इधर से नहीं करना, ये सेंटर में करना है जहाँ पर मैक्सिमम होती है। आमतौर पे फीमेल्स में 2 मिलीमीटर ज़्यादा होती है, 10 to 12 होती है फीमेल्स में, मेल में तकरीबन 8 to 10 मिलीमीटर होती है वर्टिकल पिक्चर हाइट। इसकी इंपॉर्टेंस सिंपली यही है कि टोसिस होगा तो ज़रा ये भी कम हो जाएगी, ठीक है। एमआरडी हो गया, वर्टिकल पिक्चर हाइट होगी, अपर लिड क्रीज, ठीक है। अब अपर लिड क्रीज जो उसकी काफ़ी कंफ्यूज करती है लोगों को। आप ज़रा नीचे देखें, नहीं मुंह ऊपर रखो, ऊपर चेंज करें, आंखों से नीचे देखें। अब आप देखें आपको इसकी अपर लिड क्रीज नज़र आ रही है, ये घर की सिलाई है। नीचे देखें, इसकी वीडियो ना बना रहा हो गया, वर्टिकल फिशर हाइट होगी, अपर लिड क्रीज होगी। अब लिवेटर टोसिस में अपर लिड क्रीज, टोसिस में जब टोसिस में अपर लिड क्रीज की इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मैंने बताया कि इट इज फॉर्म्ड बाय द 10 फाइबर्स ऑफ द लिवेटर मसल। तो इन कंजेनिटल टोसिस which is also called sometimes dysmyogenic tosis, उसमें ये वाले मसल्स नहीं होता क्योंकि मसल मेल डेवलप्ड होता है लिवेटर का। तो दिस क्रीज इज एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ दिस एब्सेंस, या सुनो, एब्सेंस ऑफ अपर आईलिड क्रीज, एब्सेंस ऑफ अपर आईलिड क्रीज इन न्यूबॉर्न बेबी और इन चिल्ड्रन with ptosis is a sign of congenital ptosis. Or on the other hand, in elderly people, the upper eyelid crease increases. Normally it is 10 to 12 millimeter, but with the passage of age, the fibers descends from the skin, टूट जाते हैं। और वो टूटते हैं तो क्या करते हैं, स्किन को अपने साथ ऊपर खींच के ले जाते हैं। समझ आई बात। आपने बुजुर्ग देखे हुए हैं जिनके मतलब आंखें अंदर को सिंक की हुई हैं और ये वाले हिस्से नहीं है, बस अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक अंदर जिसे कहते हैं कि यार वो अंदर धसी हुई आंखें, उसमें क्या क्या संकन आई, उसको क्या मकसद होता है। वो अपर जो आईलिड क्रीज है वो उसको पीछे ले जाती है आईलिड को, ठीक है। तो जिसकी वजह से इन्वोल्यूशनरी टोसिस हो जाता है या सिनाई टोसिस हो जाता है। बाय द वे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ टोसिस इज सिनाई टोसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ कैटरेक्ट इज सिनाई कैटरेक्ट। अच्छा, अब ये लिवेटर फंक्शन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमआरडी की तरह लिवेटर फंक्शन टेस्ट जो सा है, it tells us how much is the function of the levator, and it can be poor levator function, it can be good levator function, it can be fair levator function, it can be very good levator function। कितने मिलीमीटर से कितने मिलीमीटर होता है बुक में लिखा हुआ है, ये भी आपने पढ़ना है। जुम्मे को पूछूँ लेवेटर फंक्शन कितना है, हम पेशेंट की सर्जरी जो सी है वो बेस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर लेवेटर फंक्शन पुअर है बहुत, तो फिर हम उसकी टोसिस सर्जरी में आमतौर पे लेवेटर रिसेक्शन करते होते हैं।
यानी कि एलिवेटर है ना, ये मिसाल के तौर पे ये आम, ये प्रोसेस गिर गया, ये आम गिरी हुई है, ये अपर आईलिड है, ठीक है, ये इस तरह से गिर गया, हमने इधर से लेकर इतना हिस्सा काट दिया तो ये इस तरह ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर लिवेटर फंक्शन एक ख़ास हद से नीचे है, यानी कि उसके लिवेटर फंक्शन पुअर है, यानी कि 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर से कम है, तो फिर ये लिवेटर फंक्शन काटने से फ़ायदा नहीं होगा, फिर हमें उसके लिए ब्रो सस्पेंशन करनी पड़ेगी। सुना ना नाम ब्रो सस्पेंशन का, या स्लिंग? उसमें क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं कि आप धागे से, यानी कि आमतौर पर तो फेशियल एटा लेते हैं यहाँ से, हाँ जी सर ये कहते हैं कि फेशियल एटा आइडियली लेना चाहिए, लेकिन हम प्रोलीन सूचर है वो ले सकते हैं, या वाइट्रल सूचर वो ले सकते हैं। और हम करते क्या हैं उसमें मोटा मोटा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो उसकी टार्सल प्लेट्स हैं उनको टाई कर देते हैं फ्रंटालिस मसल के साथ, ठीक है। तो वो यानी कि जब इधर टाई कर देते हैं तो यानी कि आप उसको मैकेनिकली पुल करके ऊपर बांध देते हैं इसके साथ, तो आम खुल जाती है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन एक है कि ज़ाहिर है वो जब आपने बांध दिया तो आँख बांध नहीं कर सकेगा, तो ये डिफ़िकल्ट होगा, तो अंडर करेक्शन करते हैं थोड़ी सी कि बहुत ज़्यादा ना खुल जाए। तो जब वो बांध देंगे तो फिर थोड़ी सी एक्सपोजर कैटोपैथी हो सकती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। अब वो करते कैसे हैं, इसको अपर लिड एक्सकर्शन भी बोलते हैं। मैं ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाह रहा, लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए। ये एलिवेटर फंक्शन टेस्ट को चेक करने के लिए इसको अपर लिड एक्सकर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें करना ये है, आपका नाम सभी कि नीचे देखें, सब नहीं, ठीक है, जितना नीचे देख सकते हैं वो देखें। उसके बाद आपने इधर से कोई पॉइंट ले लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई भी आप कोई भी ले लें, ये 4 है, देखें। आपने ये 4 वाले पॉइंट को इसके जो लिड मार्जिन का सेंटर है यहाँ पर रखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने अपने थंब को इसी आईब्रो के ऊपर रखना है, ठीक है। इधर आगे आ जाओ तुम, ठीक है। और ये थंब को रख यहाँ पर रखा। अब पेशेंट से कहेंगे आप जितना ऊपर दे सकते हो ऊपर देखें, जितना ऊपर दे सकते। अब आपने नोट कर लेना कहाँ तक आया ये, तो ये देखें ये तकरीबन यहाँ तक आ गया,